लेडीज फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैं नूपुर। बीते रविवार को उत्तर प्रदेश के बांदा में एक महिला को जिंदा जला दिया गया। कसूर बस इतना था कि उसने सब्जी टेस्टी नहीं बनाई, या फिर टेस्टी बनाई होगी लेकिन उसके पति को पसंद नहीं आया। उसके पति को जब पसंद नहीं आया सब्जी तो पिटाई वहां से शुरू हो गया। पहले तो खाना फेंका गया, फिर उसकी पिटाई शुरू हुई, खाना ऐसा क्यों बना। और उसके बाद पिटाई करने के बाद पत्नी हो गई लहूलुहान। उसके बाद भी उसका दिल भरा नहीं तो केरोसिन डालकर, केरोसिन बोलते हैं मिट्टी तेल को, केरोसिन डालकर उसे माचिस लगा दिया गया और जिंदा जलती रही, तड़पती रही और पति देखता रह गया नजारा। अधमरी सी हो गई। उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब के पास मृतका का जब बयान लिया गया, जो मरणासन पे थी, तो मृतका ने कहा सब्जी मुझसे अच्छी नहीं बनी थी। पति हमेशा प्रताड़ित करता था, मारता पीटता था। और उसके बाद उस रात यानी कि रविवार के दिन ऐसा हुआ कि पिटाई शुरू हुई। पिटाई के बाद कलपती रही, हाथ जोड़ती रही, विनती करती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन पति एक नहीं माना और उसके बाद उसे पीटता चला गया। और उसके बाद भी जब दिल नहीं भरा तो केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया। अब आप बताइए, इस मृतिका का नाम है जोग माया, जिसकी उम्र मात्र 30 साल के लगभग है और पति का नाम मुकेश। अब ये देखिए, ये जो कॉम्बिनेशन है 30 साल की उम्र, तो पति होगा 35 साल का या 32 साल का। आप देख सकते हैं इस लड़के में इतना आक्रोश आया तो आया कहां से। क्या बेटी इसीलिए हम बिहाते हैं और बेटी क्या पोस पाल कर इसीलिए हम देते हैं कि मन करे तो उसे जूता से मार दीजिए, हाथ से मार दीजिए, लहूलुहान कर दीजिए और मन हो तो उसे जिंदा जला दीजिए। आपका हुकूमत चलता है बीवियों पे, या जो बहू है उसको जो मन में आए, खाना अच्छा नहीं बनाए तो मार दीजिएगा। ये शुरू से ही इस तरह की चीजों को, नजारा को देखते हैं तो दिल जलसा जाता है। स्वतंत्रता दिवस क्या इसी का नाम है। हमारे भारत में आजादी मिल गई और सभी लोग आराम से ऐश कर रहे हैं और सोचते हैं स्वतंत्र हो गए। अभी अंग्रेज जिस तरह हुकूमत चलाते थे हमारे भारतीयों पे और जिस तरह हमारे पूर्वजों के साथ हुआ, वह मेरी आंखों से जब गुजरता है ना तो दिल कांप उठता है और लगता है क्या आजाद भारत के लिए हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, और दिल रोंगटे सिहर जाते हैं। जितना जुर्म अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तानी भाइयों पे, बहनों पे किया, आज वही पति क्या ऐसा जुर्म नहीं कर रहे हैं, जिंदा जला देना। क्यों? कि सब्जी आपने ठीक नहीं बनाई। सब्जी ठीक नहीं बनाई तो क्या जिंदा जलाओगे आप? पियोगे, खाओगे, शराब आप पियोगे, सिगरेट आप पियोगे, कोठे पे आप जाओगे, मौज मस्ती आप करोगे और बाहर में जो आप अवैधता जो दिखाओगे, उस तरह की नशाखोरी वाली आलम और उस तरह छेड़छाड़ करोगे, सब तो आप ही करते हो। और उसके बाद घर में आते हो, जब पत्नी पूरा काम धंधा करके बैठी रहती है, इंतजार में पति आएंगे तो खाना खाएंगे, आपके बिना तो खाना भी नहीं सुहाता। और जब आप आते हो तो आपको खाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पेट तो बाहर से भरकर आते हो, तो खाना क्या घर में खाकर अच्छा लगा? कहते हैं ना, भूखा जब इंसान होता है तो सूखी रोटी पर भी कोई भी सब्जी दे दीजिए, अचार दे दीजिए, नमक दे दीजिए, लोग खा लेते हैं और उसके बाद पानी पी के अपनी पेट की आग बुझा लेते हैं। लेकिन जिसका पहले से ही पेट भरा हो, उसे तो पकवान भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यह पति मारना पीटना शुरू किया और जला दिया पत्नी को। अब पत्नी का बयान तो आ गया है, जो मजिस्ट्रेट साहब ने दर्ज किया, और उसके बाद अब जाइए और जेल में चक्की पीसिए और खाना टेस्टी खाइए, वहां तो आपको टेस्टी खाना मिल जाएगा। लेकिन आज की तारीख में हम आपको बता दें, पिछला पन्ना पलटिए तो सती प्रथा में पति मरते थे, पत्नी को जबरदस्ती लड़कियों को सती कर दिया जाता था। और ऐसे ऐसे पति मरे हैं। 60 साल के व्यक्ति से अगर 12 साल की लड़की का विवाह हो जाए तो विधवा तो होगी, सती हो जाओ, और उसी उम्र में सती हो गए। उसके बाद आया जमाना दहेज का। दहेज नहीं दीजिएगा तो जला देंगे हम, धमकी। और उसके बाद ज्यादा दिन नहीं होता, डिमांड पे डिमांड पे डिमांड पे डिमांड, कभी गाड़ी का, कभी घोड़े का, कभी गाय का, कभी किसी चीज का, कभी एक मोटरसाइकिल का। इस तरह के लड़के की नवाबी देख लीजिए, लड़के के परिवार की नवाबी देख लीजिए। उनको अपनी ब्याह करनी है बेटी की तो क्या चाहिए कि बेटे के ससुराल वाले को प्रताड़ित करते हैं, पैसा लाओ अपनी बेटी का शादी करेंगे। अरे आप में दम नहीं था तो पैदा क्यों किया, जो आप जाते हो बहू से मांगने के लिए। और इस तरह की जब चीजें आती है तो दिल जल जाता है। और इसमें कसूर बस इतना ही कहना चाहेंगे, 2 परिवार का है। एक उनका भी जिसने बेटे को जन्म दिया, बहका दिया, शराबी बना दिया, जुआरी बना दिया और उस पर ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद एक शादी करा करके उसको बंधन में बांध दिया। आपको पता है एक दिन में लड़के कभी शराबी नहीं बनते, कभी उस तरह मारपीट नहीं करते पत्नी के साथ। आपको मालूम था आपके बेटे का नेचर, विवाह पहले क्यों कराए? ऐसे लड़कों का क्या विवाह होना चाहिए?
ऐसे लड़कों को क्या आप दे देंगे ब्याह करके बेटी की, जाओ आराम से मौज मस्ती करो, और मन करे तो उसको जला भी दो, मारो पीटो, ऐसा करो। ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो ऐसे माँ पिता को क्या ठिकाना। आज तो पत्नी को जलाए, कल आप बच पाएंगे क्या? कल आप पर क्या बेटा आपका हाथ नहीं उठाएगा या आपकी पिटाई नहीं कर देगा? उस समय तो आप खाना बना के नहीं देंगे, बीवी तो चली गई ऊपर, अब खाना उसको बनाकर कौन देगा? भूख लगेगी तो हो जाएगी माँ पिता की पिटाई, बहन की पिटाई, या जो भी महिला मेंबर है, क्योंकि किचन तो जन्मों से महिलाओं के नाम कर दिया गया है, तो खाना तो महिला बनाती है, तो हो गई पिटाई शुरू। तो माँ बाप को सोचना चाहिए, बेटा हो या बेटी समान व्यवहार रखिए और समानता से दोनों की परवरिश कीजिए, कोई घी का लड्डू नहीं। ये सुना है हमने बचपन से कि लड़का तो होता है घी का लड्डू, टेढ़ा भी भला। अरे बाबा, तो लड़की क्या चीज की लड्डू है? लड़की कुछ नहीं है। दूसरी चीज है कि उन माँ बाप को भी हम कहना चाहेंगे, वो पैसे वाले हों, मध्यम वर्गीय हो या उससे भी कम के हों, उनको भी कहना चाहेंगे, दहेज के लिए जुटाते हो राशि, धन दौलत, और सोचते हैं कि बेटी बड़ी हो गई 16, 17, 15 की, कैसे शादी करते हैं? 15 साल की भी बेटी को शादी कर देते हैं, ये सोच कर कि कम उम्र में कर देते, बेच भी देते हैं। बहुत जगह ऐसा देखा गया है, ले लिए पैसे, अब बेटी को दे दिए, जैसे लीजिए बेटी ना हो गई कि कोई सब्जी मंडी हो गया कि बोली लगा देते हैं और बेच देते हैं, और ज्यादातर उम्र वाले खरीद करके भी बेटी को ले जाते हैं। तो आखिर हमारे देश में ये क्या हो रहा है? तो सोचना होगा बेटी के माँ पिता को, और बेटी के माँ पिता को ये सोचना पड़ेगा कि बेटी को दहेज नहीं दीजिए, हुनर दीजिए। क्यों देते हैं दहेज? हुनर दीजिएगा तो बेटी पैसे कमाएगी, पैसे से ही मजबूती होती है किसी की भी, वो लड़का हो या लड़की। अगर वो कोई भी उद्योग लगाती है, धंधा लगाती है या स्टॉल खोलती है तो पैसे तो आ जाएंगे। अगर आप भी कुछ भी स्टॉल खोल लीजिए, एक महिला भी खोले, सवाल है जिसको भूख लगेगी पैसा देगा और वो खरीदेगा तो पैसे वाले बन गए ना। यहीं से सने सने आदमी ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये कहना शायद लाजमी है कि आप बेटी को दहेज मत दीजिए। उस दहेज जो आप रखते हैं जोड़ करके और बेटी को खर्च कर देते हैं, पूरे चीजों में मोहल्ले वाले को बुलाते हैं और कहते हैं हम तो इतने ढंग से बेटी की शादी कर रहे हैं, वाह वाह वाह। अब उसके बाद क्या सुनने को मिलता है? यही, खाना अच्छा नहीं मिला है तो मारपीट, लहूलुहान कर देना और उसके बाद जिंदा जला देना, या फिर दहेज ना दिए दोबारा, चूंकि जोड़ के जो रखा था वो तो आपने पहली बार दे दिया, अब बेटी को पटक दिए, या तो वो मैके में, तो मैके में रह रही है अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, चूंकि 4 बच्चे तो पैदा ले लिए, अब करे तो करे क्या। तो ऐसी ऐसी महिलाओं की स्थिति यहाँ पे देखने को मिलती है। आखिर इसका जुर्माना महिलाएं, वो बेटी क्यों भरे और कब तक भरे? गलती आप कीजिए और जले वो, गलती माँ बाप करे और जले वो, क्यों जले वो? क्यों नहीं देते बंटवारा करके उसके हिस्से की राशि? क्यों नहीं देते बंटवारा करके उसके हिस्से की जमीन जायदाद? क्यों उस पे आप हुकूमत चलाते हो कि बेटा को ही सब चीज होगा, बेटी को नहीं? जब कानून दे रही है, सरकार दे रही है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हो? आपको क्यों ऐसा लग रहा है एक घर हो, मर के चले जाओगे, उसके बाद वो कौन भोगेगा? इससे बेहतर नहीं है कि आपने जितने को पैदा किया उतने को बराबर हिस्सा में बांट दो। खाना कैसे देते हैं? अगर 5 बच्चे हैं तो 5 को एक प्लेट देते हैं, 3 बच्चे हैं 3 को देते हैं, 7 होंगे तो 7 को देंगे। तो उसी तरह अगर पैसे हैं आपके पास है या प्रॉपर्टी आपके पास है तो 7 में क्यों नहीं बंटवारा समान रूप से करते हैं? क्यों अंतर करते हैं कि 5 बेटा है तो वो लेगा लेकिन 2 बेटी को नहीं देते हैं? हम सब जगह ये बातें नहीं करें, बहुत जगह तो बंटवारा हो जाता है, लोग कर देते हैं, दे देते हैं, लेकिन बेटियों का पैसा जो उनका हक होता है, कहते हैं मैं तो शादी कर रहा हूँ ना, लड़का ढूंढ रहा हूँ इनके लिए, ढूंढ के ब्याह करेंगे अच्छे घर में। अरे अच्छे घर में कर देते हैं, लेकिन उनके पैसे का क्या? उनके पैसे तो लड़के वालों को आप दे देते हैं, और बेटी का उस दिन पूरा बैंड बाजा सजवा देते हैं, पूरे पैसे खर्च कर देते हैं, खाने पीने सब पे। कभी सोचा है कि दिल को क्या खरीद पाए आप? उनके जज्बात के लिए सोच पाए आप? बेटी के अंदर की उमंग को क्या खरीद पाए आप? नहीं, आपने उनके पैसे को लुटाया। ठीक उस तरह जिस तरह लोग ऐसे ही लुटा देते हैं, जब अपना पैसा नहीं लगता किसी चीज में तो लोग लुटा देते हैं। जैसे कि बफे सिस्टम, खाना खाने के लिए लोग जाते हैं, शादी ब्याह में खाना हो तो भी, ना खाना है तो लिए, जो पसंद नहीं आया कचरे में फेंक दिया, ऐसा करते हैं। लेकिन क्या आप अपने घर में ऐसा करते हैं? जो आपको टेस्टी लगता है बार बार लेके खाते हैं, लेकिन उतना ही लेते हैं, फेंकते नहीं है, क्योंकि आपको पता है महंगाई क्या है। लेकिन जब
किसी शादी ब्याह समारोह में जाते हैं तो वहां देखने को मिलती है कि आधे आधे प्लेट में खा लिए, चूंकि पेट भर जाता किसी टेस्टी चीज से, बाकी जो होता है कचरे में डालते हैं। कहाँ बचाकर सोचते हैं कि कल जो बचेगा तो कोई किसी उनके लिए काम आएगा जिनके पास भोजन नहीं होता, तो ये स्वादिष्ट खाना वो खा लेंगे, ऐसा सोचते नहीं। ठीक उसी तरह जो पैसे आप सिंचित करते लुटा देते हैं समाज पे और पूरी चीजें उनके साथ चली जाती है। क्या मिलता है? कुछ कपड़े, कुछ जेवर, इसके अलावा बेटियों को क्या मिलता है? पूरी जिंदगी उनको कुर्बानी देनी पड़ती है। आखिर ये जुर्माना बेटियां कब तक भरती रहे? कब तक उनको सोचना पड़ेगा? क्या आपको नहीं सोचना पड़ेगा कि अपने घर को छोड़ करके जो आती हैं तो क्या पिटाई खाने के लिए आती हैं? सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। पैसा अगर होगा तो वो दिन दूर नहीं कि बेटी भी मजबूत बनेगी। तो यहाँ पे सरकार तो कहती है बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बचाओ, यानी कि मजबूत बनाइए बेटियों को, नहीं तो कल का क्या ठिकाना। आज आपने दूसरी बेटी को जलते हुए देखा, आपके बेटे ने जला दी, क्या ठिकाना कल आपकी बेटी जले। लेकिन बेटी आपकी जले या बेटी उनकी जले, जल तो रही है बेटी ही, तो सोचना पड़ेगा बेटियों को ही सोचना पड़ेगा। और सोचना पड़ेगा माँ को कि माँ भी कभी बेटी थी। तो ये आप क्यों नहीं सोचते? घर घर की महिलाएं अगर ये ठान ले, ये सोच ले, तो बेटी पे कोई हाथ ही ना उठाएगा और बेटी मरेगी ही नहीं। लेकिन सवाल तो यहाँ है कि सास भी कम नहीं होती है और घर में जितनी भी ननद है, जेठानी है, वो भी कम नहीं होती है। सबको एकजुट में महिलाओं को बंधना पड़ेगा और महिलाओं की मजबूती को दर्शाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और ये स्थिति पैदा कहीं ना हो। ये दर्द भरा स्थिति है कि एक जिंदगी लड़कियों को सिर्फ वो सब्जी ना बनाए तो उस पे उसका बेटा केरोसिन डाल करके उसे जला दे। अब बेटे का क्या हाल होगा? तड़पेंगे आप नहीं। और देखिएगा कल आपका बेटा जब घर में आएगा और खाना उसे नहीं मिलेगा तो माँ बाप पे हाथ उठाएगा, जूता चप्पल उठाएगा। ऐसे लोग तो जानवर होते हैं। ऐसे बेटे को इंसान नहीं कहा जा सकता जो पत्नी पे हाथ उठा दे। तो ये चीज को समझना होगा। रामायण देखने वाले ही रामायण देखते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब में जाते हैं और नमन करते हैं कुछ पाने की आरजू में। क्या इनको वो चीज मिलना चाहिए? आपको पता है ना, रामायण घर घर में लोगों ने देखा था। हम उसी रामायण की बात करते हैं और उसी रामायण में जब माता सीता जब गई थी दूध लेकर भगवान श्री रामचंद्र जी को देने के लिए और चरण स्पर्श के लिए झुकी ही थी कि उन्होंने भगवान ने उठा लिया माता रानी को और कहा, नहीं सीते, आपका जगह तो यहाँ पे है, दिल में है, आप मेरी अर्धांगनी हैं, आप पैर नहीं छू सकते। अगर आप मेरा पांव छुएंगे तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपका पांव छुएं। ये होता है बराबर का रिश्ता। रिश्ता ये नहीं होता कि एक लड़की आ गई और पूरा आपका घर की जिम्मेदारी संभाल नहीं और हुकूमत आप चलाइए। अंग्रेज की तरह निकालता था अंग्रेज, और हमारे पूर्वजों पे जो चलाता था जैसे कि घोड़े को या किसी जानवर को पीटा जाता है। अरे जानवर को भी बहुत प्यार से लोग रखते हैं। यहाँ तो आदमी की बात होती थी, लेकिन वो तो अंग्रेज थे, निकालते थे। और हमारे पूर्वजों को न जाने कितनी तरपा तरपा करके उन्होंने किया और लास्ट में उनको फांसी पर भी चढ़ाने से वो कोताही नहीं बरते। और वो चीजों को हम देखते हैं तो दिल जलता है। और इसी दिल जलने के बाद हमें आजाद भारत मिला और हम कहते हैं कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं। लेकिन महिला क्या आज भी आजाद हो गई? हो पाई है? अगर ये आजादी महिला को मिलता तो महिला के मुट्ठी में भी पैसे होते। यूं ही महिला जलती नहीं, जली तो उनकी बेटी और जली तो उनकी पत्नी, उनकी बहू। लेकिन यहाँ भी दिल जला और शायद सुनने वाले का भी दिल जल रहा होगा। तो बेटी को अगर बचाना हो तो वो गांव हो या वो शहर हो, अपनी बेटी को बचाइए और उसमें दहेज नहीं देके हुनर दीजिए। अगर उसके पास ताकत होती तो पति वो कब का छोड़ के चली जाती मैके, और मैके में भी बोझ नहीं बनती। भाई भी उसको शहर स्वीकार करते और सोचते चलो अपने पैर पे खड़ी है बहू, मेरी बहन जो है अपने पांव पे खड़ी है और कमा रही है, पैसा अपना खा रही है, तो जगह मिल जाता। लेकिन होता तो ऐसा नहीं है। भाई भी जब शादी हो जाता है तो सोचता है उसके बच्चे हो जाते हैं, उनकी पत्नी हो जाती है, कितने परिवार को पालेगा एक भाई। तो भाई की तो समस्या यहाँ है। लेकिन माँ बाप को क्या सोचना चाहिए? माँ बाप को नहीं सोचना चाहिए कि बेटी को बना दे, हुनर दे दे। दहेज के लिए कोई चिंता होती है? बेटी खुद में दहेज बनेगी और खुद में ब्याह हो जाएगा। अगर घर घर में लड़के कुमारे रह जाएंगे तो आखिर वो शादी कहाँ करेंगे? शादी के लिए तो लड़की ही ढूंढना पड़ेगा और तब वो दहेज से मुक्त होगा हमारा भारत। और लोग सोचेंगे कि अब दहेज तो मिलेगा नहीं, मेरा बेटी की उम्र बढ़ रही है, भाई ब्याह ले आओ, बेटी को ले आओ, ब्याह करके बहू को ले आओ।
और तब ऐसे में दहेज खत्म हो जाएगा। लेकिन दहेज तो बेटी वाले खत्म नहीं होने देते, क्योंकि उनकी तरफ हो जाती है बेटी का उम्र बढ़ गया, अरे बढ़ेगा, एक कुर्बानी दीजिए, एक जनरेशन की कुर्बानी दीजिए, और हर कुर्बानी के बाद ही आजादी मिली है। इसको मत भूलिएगा। अगर हमारे भारत के जितने भी पूर्वज कुर्बानी नहीं देते तो मुझे आजाद भारत नहीं मिलता। लेकिन आज जब 14 वर्ष के खुदीराम बोस कुर्बानी दे सकते हैं और उसके बाद हमारी भारत की आजादी मिल सकती है, तो फिर क्या दिक्कत है जनरेशन को कुर्बानी देने में। लेकिन ये कुर्बानी मर करके यानी जल करके कुर्बानी देने से बेहतर है कि बेगर विवाह कुर्बानी दीजिए और ठान लीजिए कि नहीं पापा हमको शादी नहीं करना, नहीं मम्मी शादी तब तक नहीं करना जब तक हुनर करके हम कमा नहीं लेते। अरे ज्यादा नहीं कमाइए, 5-10 हजार ही कमाइए, ये भी बहुत होगा। उतना कमा कर ब्याह कीजिए ताकि पहला हाथ अगर पति उठाए तो हाथ पकड़ने की तो ताकत आप में होनी चाहिए, तब कोई भी पति हाथ उठाएगा नहीं। और परिवार वालों को भी ये सोचना पड़ेगा, ऐसे बच्चों का विवाह करने से पहले एक एग्रीमेंट बने कि आप मारपीट अगर करते हो तो आपको कौन सी सजा दी जानी चाहिए। एक दिन में कोई भी आदमी में इतनी ताकत कहां से आ गई कि पत्नी को पीटने में लहू लुहान करके और मिट्टी तेल उछल कर जला देने की ताकत कहां से पैदा लिया। एक दिन की बातें नहीं है, ये हर दिन होता रहा है और हर दिन ऐसे बेटे का विवाह होता रहा है। तो आखिर बेटियां कब तक झेलेंगी हमारे भारतवर्ष की बेटियां। ये सोचना होगा बेटी के परिवार को भी और बेटी के परिवार को भी, खासकर महिलाओं को सोचना होगा। सोचिए और बेटी अभी से जागिए और तंग कीजिए, पिक्चर के लिए नहीं, कपड़े के लिए नहीं, किसी चीज के लिए नहीं, लेकिन पढ़ाई के लिए और अतिरिक्त हुनर के लिए जरूर जिद कीजिए कि हमें चाहिए तो चाहिए।